बात की थी स्कोप के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में। आज हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर के बारे में। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक इन नेचर। पहला पॉइंट जो हमें यहाँ याद रखना है वो ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। इट इज साइंटिफिक इन नेचर। क्यों? बिकॉज दिस इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? ये साइंस ऑफ एजुकेशन है, इसीलिए ये साइंटिफिक इन नेचर है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर से रूबरू करवाएंगे। So the first point is educational psychology is the branch of applied psychology. Educational psychology एक branch है किसकी? Applied psychology की. It applies the principles and techniques of psychology and studies the behavior and experiences of the pupil. It applies the principles and techniques of psychology. ये psychology के principles और techniques को apply करके एक learner के बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस की जानकारी हमें देती है। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. इट अप्लाइज द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टडीज द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल. नंबर 2, एज वी नो साइकोलॉजी का क्या काम है? साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. साइकोलॉजी जो है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करती है सभी क्षेत्र में, in all walks of life. Whereas educational psychology deals with the behavior of the learner. It deals with the behavior of the learner in relation to his educational environment. Educational psychology जो है वो सिर्फ एक learner के behavior से deal करती है, और वो भी कब? एक educational environment के अंदर. इसके बाद नंबर third point we have educational psychology is not concerned with what and why of education. क्या है, क्यों है? एजुकेशनल साइकोलॉजी ये नहीं बताती कि ये क्यों है, ये क्या है, इसके बारे में वो हमें नहीं बताती. एजुकेशनल साइकोलॉजी करती क्या है फिर? इट गिव्स नेसेसरी नॉलेज एंड टेक्निकल गाइडेंस. ये सिर्फ नॉलेज देती है, टेक्निकल गाइडेंस देती है. किस फील्ड में देती है? तो किस तरह से बच्चों को एजुकेशन देना है, बच्चों को किस तरह से एजुकेशन देना है, उसकी नॉलेज हमें देती है. साथ ही साथ टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट एंड व्हाई ऑफ एजुकेशन. इट गिव्स नेसेसरी नॉलेज एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर गिविंग एजुकेशन टू द pupils in a satisfactory way. नंबर 4, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है क्योंकि ये एजुकेशन के वैल्यूज नहीं बताता. इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द वैल्यूज ऑफ एजुकेशन. इट डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद व्हाट ऑट टू बी. ये हमें नहीं बताता कि क्या होना चाहिए. दस ना ये नॉर्मेटिव साइंस है, ना ये किसी वैल्यूज के बारे में बताता है, ना ही कोई चीज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताता है. तो ये है क्या? व्हाट इज इट? व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? So it is an applied positive science. ये क्या है? This is an applied positive science. Now it is not a perfect science. ये perfect science भी नहीं है. क्यों? Because it has its own drawbacks. इसके भी कुछ drawbacks हैं. For example, हम जिसे जानते हैं human behavior. Human behavior क्या है? It is unpredictable. हम predict नहीं कर सकते. It is more variable. बहुत changes हैं. Changes होते रहते हैं. Less reliable. कोई एक particular चीज जो है वो हर एक इंडिविजुअल में नहीं चलती. Changes होते रहते हैं. So educational psychology is an applied behavioral science. ये क्या है? ये एक applied behavioral science है. ये objectivity, validity या exactness को claim नहीं करता. Okay? Educational psychology is an applied behavioral science. It cannot claim objectivity, exactness and validity. So एग्जैक्टनेस, अच्छा ये एग्जैक्टनेस, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी कहाँ क्लेम की जाती है? तो मेडिसिन, इंजीनियरिंग जैसे नेचुरल साइंसेज जो हैं उसमें ये चीजें क्लेम कर दी जाती है. लेकिन जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर ये जो कि एक बिहेवियरल साइंस है, ये ऑब्जेक्टिविटी, एग्जैक्टनेस या वैलिडिटी को क्लेम नहीं करता. Then educational psychology employs scientific methods and adopt scientific approaches. Educational psychology क्या कहता है? Scientific methods को adopt करता है, scientific approaches को adopt करता है, जिसके help से एक individual के behavior की study की जा सके in an educational environment. क्या याद रखना है? Educational psychology employs scientific methods and adopt scientific approach
to study the behavior of an individual in educational environment. Thus, it is scientific in nature. I hope you have understood the nature of psychology. Now, if you have actually understood, no, please like, comment, and subscribe to my channel. Thank you.